स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी, 3 तहसीलों को मिलाकर बनेगा कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाने की तैयारी तेज हो गई है। अलीगढ़ और बुलंदशहर की 3 तहसीलें डिबाई, अतरौली और गंगीरी को मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला कल्याण सिंह नगर बनने की संभावना है। इसी को लेकर राजस्व परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। चौराहे पर लगा 24 अपराधियों के पोस्टर, लूट, छेड़खानी और छिनौती करने वालों का चेहरा सार्वजनिक, पुलिस ने कर दी ये अपील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने लूट, छिनैती और छेड़खानी में शामिल 24 वांटेड अपराधियों के पोस्टर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए हैं। यह कदम मुख्यमंत्री योगी की महिला सुरक्षा फेस 5.0 मुहिम के तहत उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि इससे महिलाओं में भरोसा और अपराधियों में डर दोनों बढ़ेंगे। आदम के बेटे अब्दुल्ला को पासपोर्ट जमा करना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के परिवार मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान के बेटे और सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया जाएगा। इसको लेकर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर यह निर्णय सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के ऐलान से भड़की सपा, सीएम योगी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के फैसले पर सपा ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। अमीक जमाई ने कहा कि नाम बदलने से धार्मिक तनाव बढ़ा और विकास रुका है। फकरुल चांद हसन ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों तक सीमित है, जबकि बेरोजगारी और दलित अत्याचार पर चुप है। मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों की लोकेशन डंपी के मोबाइल से मिली, कसेगा शिकंजा। मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी के मोबाइल की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। कॉल डिटेल और चैटिंग से मुख्तार के कई गुर्गों की लोकेशन ट्रेस हुई है, जिनकी तलाश एसटीएफ को लंबे समय से थी। अब इन्हीं इनपुट्स के आधार पर फरार गुर्गों पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। मुख्तार की मौत के बाद कई गुर्गे लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और वाराणसी से फरार हो गए थे। ताजमहल के मेहमान खाना की लौटेगी रौनक। एएसआई ने बनाया प्लान। कभी अंग्रेज यहां करते थे नाइट पार्टी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के मेहमान खाना की रौनक एक बार फिर लौटने वाली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी पच्चीकारी और रंगत निखारने के लिए 80 लाख रुपए का प्लान तैयार किया है। ताजमहल के पूर्वी दिशा में स्थित यह ऐतिहासिक इमारत कभी अंग्रेज अफसरों की नाइट पार्टी का स्थल हुआ करती थी। अब एएसआई इसके सौंदर्य को पुराने वैभव में लौटाने की तैयारी में है। यूपी में शादी के नाम पर युवक से ठगी, सच्चाई जानने को पुलिस ने मंदिर खिलवाई कसम। यूपी के बदायूं से एक अजब गजब मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर फैसला मानने का दबाव बनाया। जब पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मंदिर ले जाकर कसम खिलवाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसएसपी ने जांच एसपी सिटी को सौंपी है। पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर भड़की मायावती, कहा यह शरारती तत्वों का विषैला खेल। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह शरारती तत्वों का विषैला खेल है जो समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की साजिश है। मायावती ने सरकार से मांग की कि ऐसे आपराधिक व असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर कानून का राज सुनिश्चित किया जाए। गुरुद्वारा पहुंचे सीएम योगी बोले, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्थान रामराज्य की तरह पवित्र बन जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत समारोह में शामिल हुए। सिख समुदाय की आस्था से जुड़ी यह यात्रा गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से निकली है। सीएम योगी ने कहा, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र बन जाता है। उन्होंने इसे भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना से जोड़ने वाली परंपरा बताया। विदेशों में बेचे जा रहे भारतीय युवक, हर एक की कीमत $3500। बेरोजगारों की है डिमांड।
उत्तर प्रदेश के आगरा में साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया और थाईलैंड भेजता था। पुलिस ने उन्नाव के आतिफ खान और इंदौर के अजय कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने दर्जनों भारतीय युवाओं को प्रति व्यक्ति $3500 में बेचा है। पहले साथ में की दारू पार्टी, फिर युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर भाग गए दोस्त। सोनभद्र के चुर्क गांव में 3 दोस्तों की शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ, जिसमें 2 दोस्तों ने तीसरे युवक पप्पू पर चाकू से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। पराली दीजिए और बदले में गोबर की खाद लीजिए, किसानों के लिए यूपी सरकार की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब किसान पराली देंगे और बदले में गोबर की खाद पाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत पराली को गौशालाओं में बिछावन और पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी। यूपी के श्रमिकों के लिए गुड न्यूज, बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ी, अब मिलेंगे इतने रुपए। उत्तर प्रदेश के श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दी है। यह सुविधा पंजीकृत श्रमिकों और उनकी बेटियों के विवाह पर मिलेगी। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और वयस्क विवाह को बढ़ावा देना है। इसके लिए श्रमिकों का नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। बरेली में फिर चलेगा बुलडोजर, होटल से लेकर बारात घर तक होंगे ध्वस्त, 37 कब्जेदारों को मिले नोटिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम ने अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। डेला पीर तालाब और कोहाड़ा पीर के शाहबाद इलाके में बने अवैध होटल और बारात घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। निगम ने 37 कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में कब्जा न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लाइव कवरेज चल रही है, कहकर लगाई सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध, हापुड़ में पूजा स्थल तक पहुंचा संदिग्ध। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर सुरक्षा घेरे में घुस गए और पूजा स्थल तक पहुंच गए। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम कार्यालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है। कौन है भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर फिर चर्चा में हैं। हिंदू युवा वाहिनी से राजनीति की शुरुआत करने वाले राघवेंद्र सिंह कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे हैं। वर्ष 2017 में वे मुस्लिम बाहुल्य सीट हरैया से मात्र 171 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। फायर ब्रांड छवि और भड़काऊ बयानों के कारण वे कई बार पार्टी नेतृत्व की नाराजगी भी झेल चुके हैं। फैनपुरी में गर्जी सपा सांसद डिंपल यादव चुनाव आयोग से लेकर खाद्य की किल्लत तक बीजेपी पर किए ताबड़तोड़ वार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। डिंपल ने किसानों की खाद की किल्लत और बदहाली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठते हैं। यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी, 3 तहसीलों को मिलाकर बनेगा कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाने की तैयारी तेज हो गई है। अलीगढ़ और बुलंदशहर की 3 तहसीलें डिबाई, अतरौली और गंगीरी को मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला कल्याण सिंह नगर बनने की संभावना है। इसी को लेकर राजस्व परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। चौराहे पर लगा 24 अपराधियों के पोस्टर, लूट, छेड़खानी और छिनौती करने वालों का चेहरा सार्वजनिक, पुलिस ने कर दी ये अपील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने लूट, छिनैती और छेड़खानी में शामिल 24 वांटेड अपराधियों के पोस्टर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए हैं। यह कदम मुख्यमंत्री योगी की महिला सुरक्षा फेस 5.0 मुहिम के तहत उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि इससे महिलाओं में भरोसा और अपराधियों में डर दोनों बढ़ेगी।
आदम के बेटे अब्दुल्ला को पासपोर्ट जमा करना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के परिवार मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान के बेटे और सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया जाएगा। इसको लेकर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर यह निर्णय सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के ऐलान से भड़की सपा। सीएम योगी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के फैसले पर सपा ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। अमीक जमाई ने कहा कि नाम बदलने से धार्मिक तनाव बढ़ा और विकास रुका है। फकरुल चांद हसन ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों तक सीमित है, जबकि बेरोजगारी और दलित अत्याचार पर चुप है। मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों की लोकेशन डंपी के मोबाइल से मिली। कसेगा शिकंजा। मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी के मोबाइल की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। कॉल डिटेल और चैटिंग से मुख्तार के कई गुर्गों की लोकेशन ट्रेस हुई है, जिनकी तलाश एसटीएफ को लंबे समय से थी। अब इन्हीं इनपुट्स के आधार पर फरार गुर्गों पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। मुख्तार की मौत के बाद कई गुर्गे लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और वाराणसी से फरार हो गए थे। ताजमहल के मेहमान खाना की लौटेगी रौनक। एएसआई ने बनाया प्लान। कभी अंग्रेज यहां करते थे नाइट पार्टी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के मेहमान खाना की रौनक एक बार फिर लौटने वाली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी पच्चीकारी और रंगत निखारने के लिए 80 लाख रुपए का प्लान तैयार किया है। ताजमहल के पूर्वी दिशा में स्थित यह ऐतिहासिक इमारत कभी अंग्रेज अफसरों की नाइट पार्टी का स्थल हुआ करती थी। अब एएसआई इसके सौंदर्य को पुराने वैभव में लौटाने की तैयारी में है। यूपी में शादी के नाम पर युवक से ठगी। सच्चाई जानने को पुलिस ने मंदिर खिलवाई कसम। यूपी के बदायूं से एक अजब गजब मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर फैसला मानने का दबाव बनाया। जब पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मंदिर ले जाकर कसम खिलवाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसएसपी ने जांच एसपी सिटी को सौंपी है। पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर भड़की मायावती। कहा यह शरारती तत्वों का विषैला खेल। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह शरारती तत्वों का विषैला खेल है जो समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की साजिश है। मायावती ने सरकार से मांग की कि ऐसे आपराधिक व असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर कानून का राज सुनिश्चित किया जाए। गुरुद्वारा पहुंचे सीएम योगी बोले, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्थान रामराज्य की तरह पवित्र बन जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत समारोह में शामिल हुए। सिख समुदाय की आस्था से जुड़ी यह यात्रा गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से निकली है। सीएम योगी ने कहा, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्थान रामराज्य की तरह पवित्र बन जाता है। उन्होंने इसे भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना से जोड़ने वाली परंपरा बताया। विदेशों में बेचे जा रहे भारतीय युवक, हर एक की कीमत $3500। बेरोजगारों की है डिमांड। उत्तर प्रदेश के आगरा में साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया और थाईलैंड भेजता था। पुलिस ने उन्नाव के आतिफ खान और इंदौर के अजय कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने दर्जनों भारतीय युवाओं को प्रति व्यक्ति $3500 में बेचा है। पहले साथ में की दारू पार्टी, फिर युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर भाग गए दोस्त। सोनभद्र के चुर्क गांव में 3 दोस्तों की शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ, जिसमें 2 दोस्तों ने तीसरे युवक पप्पू पर चाकू से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। पराली दीजिए और बदले में गोबर की खाद लीजिए, किसानों के लिए यूपी सरकार की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब किसान पराली देंगे और बदले में गोबर की खाद पाएंगे।
सरकार की इस योजना के तहत पराली को गौशालाओं में बिछावन और पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रदूषण घटेगा बल्कि खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी। यूपी के श्रमिकों के लिए गुड न्यूज, बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ी, अब मिलेंगे इतने रुपए। उत्तर प्रदेश के श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दी है। यह सुविधा पंजीकृत श्रमिकों और उनकी बेटियों के विवाह पर मिलेगी। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और वयस्क विवाह को बढ़ावा देना है। इसके लिए श्रमिकों का नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। बरेली में फिर चलेगा बुलडोजर, होटल से लेकर बारात घर तक होंगे ध्वस्त, 37 कब्जेदारों को मिले नोटिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम ने अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। डेला पीर तालाब और कोहाड़ा पीर के शाहबाद इलाके में बने अवैध होटल और बारात घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। निगम ने 37 कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में कब्जा न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लाइव कवरेज चल रही है, कहकर लगाई सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध, हापुड़ में पूजा स्थल तक पहुंचा संदिग्ध। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर सुरक्षा घेरे में घुस गए और पूजा स्थल तक पहुंच गए। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम कार्यालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है। कौन है भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर फिर चर्चा में हैं। हिंदू युवा वाहिनी से राजनीति की शुरुआत करने वाले राघवेंद्र सिंह कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे हैं। वर्ष 2017 में वे मुस्लिम बाहुल्य सीट हरैया से मात्र 171 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। फायर ब्रांड छवि और भड़काऊ बयानों के कारण वे कई बार पार्टी नेतृत्व की नाराजगी भी झेल चुके हैं। फैनपुरी में गर्जी सपा सांसद डिंपल यादव चुनाव आयोग से लेकर खाद्य की किल्लत तक बीजेपी पर किए ताबड़तोड़ वार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। डिंपल ने किसानों की खाद की किल्लत और बदहाली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठते हैं।